प्रिय सज्जनों, आज हम श्री रामचरितमानस के बालकांड के दोहा क्रमांक 18 की चर्चा करते हैं, उसके विषय में विचार करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं वंदना प्रकरण में, श्री सीताराम जी के चरणों की वंदना करते हैं। गिरारथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदहु सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। प्रस्तुत दुआ में गोस्वामी जी श्री सीताराम जी के चरणों की वंदना कर रहे हैं। दोनों श्री सीता जी, श्री राम जी दोनों एक हैं, अलग नहीं है। देखने में दो हैं पर एक हैं। इसके लिए उन्होंने दो उदाहरण प्रस्तुत किए। गिरा अरथ जल बीच। गिरा अरथ एक उदाहरण है, जल और बीच दूसरा उदाहरण है। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। ये दोनों अलग अलग नहीं है। गिरा वाणी, वाणी से कुछ कहा जाएगा तो उसका अर्थ होगा, लेकिन जो हम कह रहे हैं वही तो उसका अर्थ होगा, तो इसलिए दोनों अलग नहीं है। ऐसे ही जल और बीच, जल और जल की तरंग, बीच माने तरंग। जल और जल की तरंग में अंतर नहीं है। जल नहीं होगा तो तरंग नहीं होगी, जल से ही तरंग है। वाणी से ही अर्थ है, गिरा से ही अर्थ है। गिरा नहीं होगी, वाणी नहीं होगी तो अर्थ कहाँ से होगा? इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि गिरा अर्थ जल बीच सम कहियति भिन्न न भिन्न। दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। अब आप देखें, गिरा अर्थ, गिरा यहाँ स्त्रीलिंग है, अर्थ पुल्लिंग है। बीच सम, गिरा अर्थ जल बीच सम, जल पुल्लिंग है और बीच स्त्रीलिंग है। दोनों में उलट पुलट कर दिया है। पहले स्त्रीलिंग गिरा अर्थ पुल्लिंग, दूसरे उदाहरण में जल बीच सम, जल पुल्लिंग और बीच स्त्रीलिंग। अर्थात राम सीता या सीता राम, दोनों के पदों की वंदना है। चाहे राम सीता कह लें, चाहे सीता राम कह लें, कोई अंतर नहीं है। बंदौ सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। और इनको दीन अत्यंत प्रिय हैं। जो दीनहीन व्यक्ति है, जो दुत्कारा हुआ व्यक्ति है, उसे समाज में कोई नहीं चाहता। जो आदमी दीन है, कोई खटे फटे कपड़े पहने, कोई मलिन, कोई रोगी, कोई दरिद्र अगर आ जाए, कोई उसे नहीं बैठा लेगा अपने पास, कोई नहीं लगाना चाहेगा। ऐसे तो हमारे करुणालय बरुणालय श्री सीताराम जी महाराज हैं, जो ऐसे लोगों को गले से लगाते हैं, जो दीनहीन को ही अपना मानते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने दोहावली में लिखा है कि सत्य वचन और दीनता परतीय मात समान, इतने पे हर ना मिले तो तुलसीदास जवान। दीनता का भाव आ गया तो फिर आपका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि दीन व्यक्ति के अभिमान नहीं होता है। दीनहीन बनकर के ही हम परमात्मा को पुकारें। एक बार दीनता से जब आप परमात्मा को तो पुकारोगे, करुण भाव से परमात्मा को पुकारोगे, तो इतने करुणालय बरुणालय हैं कि आप पर अत्यंत कृपा करेंगे। अब आप सीताराम, राम सीता कहते कहते, सीताराम कहते कहते एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आप प्रेम में बहवल होकर के राम सीता भी कह जाएंगे। श्री भरत जी चित्रकूट जाते समय जब प्रयागराज में प्रवेश कर रहे हैं तो ऐसा ही हुआ। गोस्वामी जी लिखते हैं कि भरत तीसरे पहर में शौकीन प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय उमग उमग अनुराग। इतने उत्साहित हो गए, इतने अनुराग में, इतना अनुराग जागृत हो गया, इतने प्रफुल्लित हो गए उमंग के साथ, उत्साह के साथ, कहत राम सिय राम सीताराम, राम सीता कहते कहते प्रयागराज में प्रवेश कर रहे हैं। तो यहाँ मित्रों भिन्नता नहीं है।
मैं निवेदन आपसे कर रहा हूँ कि सीता राम या राम जी सीता जो भी मानना चाहते हैं, हालांकि उपासना पद्धति के रूप से एक अलग है। जैसे कोई युगल सरकार की वंदना करते हैं, कोई अकेली जानकी जी की वंदना करते हैं, और गोस्वामी जी ने जानकी जी की वंदना में एक बहुत अच्छा श्लोक लिखा है कि वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम कैशोर सौरव समाहित योग चेतम हंतुम त्रैताप समनम मुनिहंस सेव्यम सन्मान साल पर पीत पराग पुंजम। ये जानकी जी की वंदना की है, अलग से की है। हालांकि गोस्वामी जी ने दोनों भाव लिखे हैं, मातृत्व भाव में भी लिखते हैं। वंदना प्रकरण में गोस्वामी जी ने सबकी वंदना कर ली, तो सबके बारे में लिखा है, सबकी चरण वंदना की है। माता की वंदना की, पिता की वंदना की, पुरजन की वंदना की, जनक जग जी की वंदना की। बंदव पुरजन सहित विदेहु जाए राम पद गूढ़ स्नेहु। परंतु जब माता जानकी जी की वंदना करते हैं तो क्या लिखते हैं कि जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युग पद कमल मनाऊं जास कृपा निर्मल मति पाऊं। क्योंकि बुद्धि देने वाली, ज्ञान देने वाली माँ होती है, चाहे वो सरस्वती के रूप में हो, भोजन देने के लिए अन्नपूर्णा के रूप में हो, शक्ति के रूप में दुर्गा के रूप में हो, और कृपा करने के रूप में माता जानकी के रूप में हो, रिद्धि सिद्धि देने के रूप में माता जानकी के रूप में हो, वो हम पर कृपा ही करती हैं। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि ताके युग पद कमल मनाऊं जास कृपा निर्मल मति पाऊं। माता पहला परिचय कराती है संसार में अपने बालक को, कहती है ये आपके मामा हैं, इनको प्रणाम करो, ये आपके पिता हैं, इनके पैर चरण स्पर्श करो, ये आपके चाचा हैं, इनके चरण स्पर्श करो, ये आपके फूफा हैं, इनके चरण। माँ बताती है। तो गोस्वामी जी सबकी वंदना करने के बाद माता जानकी की गोद में बैठ जाते हैं और फिर क्या कहते हैं कि इनके चरण कमलों को मना रहे हैं, तो उनको मना रहे हैं। लेकिन वंदना प्रकरण में ये बहुत अच्छा लिखा है कि वंदौ सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्नता के साथ, दीनता के साथ, जिनको दीन अत्यंत प्रिय हैं। जब देवताओं ने वंदना की तो भगवान नहीं बोले जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणित पाल भगवंता। बहुत विरुद्ध दिए भगवान को, बहुत उपाधियां दी हैं, लेकिन भगवान नहीं बोले। कब बोले हैं? जेहि दीन प्यारे अति अनुरागे द्रबहो सुश्री भगवंता। दीन भगवान को अत्यंत प्रिय है। इसलिए माता जानकी जी सुंदरकांड में हनुमान जी से कह रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं कि दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल का सबसे बड़ा, भगवान का सबसे बड़ा विरुद्ध, सबसे बड़ी उपाधि है दीन दयाल। तो इसलिए अपने अंदर दीनता का भाव ले आइए, सत्यता का भाव लाइए, और सारी जगत की नारियों को मातृत्व भाव में देखें। जननी सम जानहु परिनारी धन पराऊ विष ते विष भारी। बस मातृत्व भाव अगर जननी संसार मात्र से आ गया, माता संसार की प्रत्येक माँ हमारे लिए मातृत्व भाव में है। बोलो सियावर रामचंद्र।